तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी पर जमकर भड़के राहुल गांधी, बोले ओबीसी सर्वे से डर रहे मोदी। दरअसल राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान कांकेर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को भी आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी सर्वे का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप अपने भाषणों में जाति आधारित सर्वे के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? हमारी सरकार में जो आंकड़े जुटाए गए थे उन्हें जारी ही नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ओबीसी वर्ग की सत्ता में उतनी भागीदारी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ओबीसी वर्ग और ओबीसी युवाओं से सच्चाई छिपाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि जब भी हमारी सरकार आएगी हम ओबीसी जाति की जनगणना जरूर कराएंगे। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर बोला जबरदस्त हमला। बोली बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दी जमीन और छोटे उद्योगपतियों की तोड़ दी कमर। दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दमोह में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 3 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हम पलायन को रोकेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल के शासन में मध्य प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। देश की संपत्ति बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दी, जबकि छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी से छोटे उद्योग खत्म होने की कगार पर आ गए। किसानों की कमर तोड़ दी, किसानों को कोई भी राहत नहीं दी गई। दमोह की रैली में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि रोजगार के माध्यम बिल्कुल बंद हो गए हैं। आज हर चीज पर जीएसटी लागू हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है। जो नौकरी आपने वफादारी से की, क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप नौकरी के बाद सुकून से रह सकें? सरकार ने आपकी पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि उसके पास में आपको पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। इतने सालों से भाजपा की सरकार है, आपके प्रदेश में आपके लिए क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि ये सरकार आपके लिए कुछ भी नहीं कर रही। देश और प्रदेश की सरकार गरीबों, किसानों, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो सरकार कैसे जानेगी, और जब उसे पता ही नहीं होगा तो वो आपके लिए काम कैसे करेगी? प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश बड़े बदलाव के लिए तैयार है। 225 महीने के शासन में 250 घोटाले करने वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार जा रही है और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। अगली बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी पर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले कांग्रेस पार्टी छापेमारी से नहीं डरती, लेकिन एक दिन भाजपा को भी इस छापेमारी को झेलना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर ईडी की छापेमारी को लेकर तीखा हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन छापेमारियों से नहीं डरेगी और एक दिन भाजपा को भी इसे झेलना पड़ेगा। बता दें कि ईडी ने राजस्थान में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर सीकर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी अशोक गहलोत के चुनाव को राजस्थान में तबाह करना चाहती है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराना चाहती है। वो ऐसा हमेशा करते हैं, लेकिन हम इससे नहीं डरेंगे और इसका बड़ी मजबूती के साथ में सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम 50 सालों से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के दौरान कभी भी ईडी सीबीआई की छापेमारी नहीं हुई, लेकिन आज हो रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन एक दिन इन्हें भी इस कार्रवाई को झेलना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी बोला जबरदस्त हमला। बोली वो सिर्फ अडानी का कर्जा माफ करते हैं, किसानों का नहीं। दरअसल प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार अडानी का कर्जा तो माफ कर देती है, लेकिन किसानों का पैसा माफ नहीं करती है। वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर बड़ी जगह पर सवर्ण बैठे हुए हैं। देश की बड़ी जगहों पर सरकार ओबीसी, एससी और एसटी को नहीं बैठने देना चाहती। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो सरकार कैसे जानेगी, और जब उसे पता ही नहीं होगा तो वो आपके लिए काम कैसे करेगी? उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना करो तो ये लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन आपके सामने कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण संसद में लागू कर दिया गया, हर जगह वाहवाही हो रही है, लेकिन ये तो 10 साल तक भी लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में सुख चैन क्यों नहीं आ रहा? महंगाई है, बेरोजगारी है,
आपके साथ कई सारी मुश्किलें हैं। जो पिछले चुनावों में इन्होंने घोषणाएं की थी उन्हें पूरा नहीं किया। आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है जिसके परिणाम आपको बाद में भुगतने होंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि हम जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जनता का पैसा जनता की जेब में डाला है। एक राजनीति यह है कि आप काम की बात नहीं कर सकते तो धर्म की बात करते हैं। बड़े उद्योगपतियों का नुकसान नहीं होता क्योंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, नुकसान आपको होता है। कांग्रेस की सरकारें प्रदेशों में महंगाई राहत कैंप लगवा रही हैं, इसीलिए आपको जागरूक होना होगा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अडानी का कर्जा माफ करते हैं, किसानों का नहीं। उन्होंने जनता से कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने की अपील की। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कल तक प्रधानमंत्री मोदी खुद को शरद पवार का चेला बताते थे और आज उनकी कर रहे बुराई। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत पवार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अगर अजीत पवार के सामने शरद पवार की बुराई हो रही थी तो अजीत पवार को मंच से चला जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो लोग बुराई के मजे लेते हैं, उनका यही काम है। आज शरद पवार की बुराई कर रहे हैं, कल को बाला साहेब ठाकरे की बुराई करेंगे। उनका सिर्फ मतलब से नाता है, मतलब निकल जाता है तो सबको छोड़ देते हैं। संजय राउत ने कहा कि कल तक शरद पवार की मदद से कई काम हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी कल तक खुद को उनका चेला बताते थे और आज उनकी बुराई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अब राजनीति है, महाराष्ट्र में चुनाव है, उनकी पार्टी तोड़ दी है, उनको कमजोर कर दिया है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता पर ऐसी टिप्पणी करते हो तो राज्य के लोग इस बात को याद रखेंगे। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को कल तक शरद पवार का चेला बताते थे और आज उनकी बुराई कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, सतीश पुनिया ने दिया विवादित बयान। प्रियंका गांधी को बताया खलनायिका, पीएम मोदी पर की टिप्पणी का दिया जवाब। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और 25 नवंबर को यहां पर मतदान होना है। इससे पहले ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हैं और जुबानी हमले काफी तेज हो गए हैं। इसी बीच राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को खलनायिका करार दिया है। दरअसल हाल ही में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 रुपए दान दिए जाने वाली बातों पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर सतीश पुनिया ने पलटवार किया है। अब बीजेपी नेता सतीश पुनिया द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को खलनायिका बता देना चर्चा का विषय बन गया है। इससे पहले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पीटीआई भाषा से कहा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया और सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। उन्होंने कहा कि भले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव अभियान का नेतृत्व करें, लेकिन राजस्थान के लोग प्रभावित होने वाले नहीं हैं। राजस्थान में भी उनका उत्तर प्रदेश जैसा हाल होगा। सतीश पुनिया ने कहा कि मंदिर में तो 1 रुपया दान करना भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस प्रदेश में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है वहां दान का कोई भी मुद्दा नहीं है। अगली बड़ी खबर, गाजा में संघर्ष विराम प्रस्ताव पर भारत के हिस्सा न लेने पर भड़क गई प्रियंका गांधी। बोली मैं इससे बेहद शर्मसार हूं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव को भारी बहुमत से अपनाया गया। हालांकि भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। अब इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बाड्रा भड़क गई हैं। उन्होंने भारत के इस रुख पर बड़ी हैरानी जताई और जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो भारत के इस रुख पर बेहद शर्मिंदा हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी हिंसा का दौर थमा नहीं है। इन मरने वालों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला ना गया हो, कोई ऐसी मर्यादा नहीं जिसे तार तार ना किया गया हो, कोई ऐसा कायदा नहीं जिसकी धज्जियां ना उड़ी हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब मानवता के हर कानून को ध्वस्त कर दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना पूरे तरीके से गलत है। प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी के उस कथन का भी उल्लेख किया कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। उन्होंने कहा कि मैं हैरान और बेहद शर्मिंदा हूं कि भारत देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी। इन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत के उस नैतिक साहस का
प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में उसके कदमों का मार्गदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बेहद शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।